नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वह विषय है कि वाक्य में शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए। जैसे हम अगर लिखते हैं कि राम ने आम खाया या राम आम खाता है, तो हम देखते हैं कि राम ने आम खाया में राम करता है, आम कर्म है, उसके बाद क्रिया है। लेकिन इसके साथ साथ जब वाक्य हम और बढ़ाते हैं तो बहुत सारे और भी संज्ञा के रूप आते हैं। जैसे अपदान है, संप्रदान है, करण है, संबंध है, ये सब संज्ञा के रूप हैं और इन संज्ञा के रूपों को हम पढ़ते हैं कारक में पढ़ते हैं। और कारक की दृष्टि से देखेंगे तो संज्ञा के हमारे पास 8 भेद हैं, यानी संज्ञा के जो रूप हैं वाक्य में 8 प्रकार से आते हैं और वह 8 प्रकार ही 8 भेद हैं। जैसे पहला है कर्ता, कर्म, करण, अपदान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 भेद हैं और संज्ञा के इन 8 रूपों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। जिस उदाहरण के लिए कि मोहन ने आम तोड़ा, ये वाक्य है। तो यहां पर हम जानते हैं कि मोहन क्या है, मोहन करता है और आम जो है वह है कर्म है। तो कर्ता और कर्म ये शुरू है और कर्म जो है कर्म से खत्म होता है। लेकिन बाकी जो देख रहे हैं हम लोग, करण है, पदान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इनका प्रयोग हम वाक्य में किस प्रकार से करें, यानी इनका क्रम किस प्रकार से होना चाहिए या क्या होना चाहिए, जिससे अपने हम विचारों को तार्किक रूप में प्रस्तुत कर सकें। तो इसे समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि इसे पहले मैं सबको नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भेद है, 8 नंबर है। इसे याद रखने का बहुत ही सरल तरीका है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 17 के बाद 45 और 45 के बाद 32, यानी वाक्य में जो इन कारकों का क्रम होगा, शब्दों का, पदों का जो क्रम होगा, इसके आधार पर होगा। जैसे उदाहरण के लिए इसे हम और समझेंगे, पहले एक उदाहरण देखते हैं कारकों के प्रयोग के रूप में या संज्ञा के रूपों के। मोहन, जैसे मैं इसी वाक्य को बढ़ाता हूं, मोहन ने अपने मोहल्ले में पड़ोसी के घर से रोहन के लिए डंडे से आम तोड़ा। ये पूरा वाक्य है और इनमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन बाकी रूपों का, बाकी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोहन और कर्म, आम, ये कर्ता है, ये कर्म है। उसके बाद हम देखते हैं मोहल्ले में क्या है, अधिकरण है। तो ये हो गया आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर। मोहल्ले क्या हो गया, अधिकरण का में पर होता है विभक्ति चिन्ह, तो ये 7 है। पड़ोसी के घर से तो आम तोड़ा, तो अलगाव का बोध हो रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं अलगाव किस में आता है, अलगाव आता है आपका अपदान में,
और इसकी विभक्ति जो है विभक्ति चिन्ह से है। रोहन के लिए, किसके लिए? रोहन के लिए। तो किसके लिए आएगा? संप्रदान में। 5 नंबर। और बचता है डंडे से। तो डंडे से क्या है? तो साधन है, साधन आता है करण में। ये 3। तो इस तरह से हम इस क्रम को देखते हैं। तो जो मैंने यहाँ 17, 45 और 32 लिखा है, उसका एक ही कारण है कि जैसे ये 1 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 3 है और 2 है। तो इस क्रम को याद रखने के लिए मैंने क्या किया है कि इसे जोड़े में रख दिया है। यानी ये 17 हो गया, 45 हो गया और 32 हो गया। तो 17 का अर्थ क्या हो गया? एक साथ। एक में क्या है? कर्ता है और अधिकरण है, यानी कर्ता के बाद अधिकरण। यदि अधिकरण आता है तो कर्ता तो रहेगा ही, यदि अधिकरण का प्रयोग करते हैं तो कहाँ करेंगे? कर्ता के बाद करेंगे। फिर क्या है? 45 है। 45 में क्या है? अपदान और आपका संप्रदान। अपदान और संप्रदान का प्रयोग करते हैं तो हम किसके बात करेंगे? वह है अधिकरण के बात करेंगे। फिर है 32। 32 में क्या है? करण और कर्म। तो करण और कर्म का प्रयोग भी जो करेंगे हम लोग किसके बाद करेंगे? तो 45 के बाद, यानी आपका अपदान और संप्रदान के बाद। तो इसे याद रखने का, यानी इस क्रम को याद रखने का यह बहुत ही आसान तरीका है। इसके बाद हम देखते हैं बचता है संबोधन और संबंध। संबोधन कारक क्या है? कि शब्द के जिस रूप से पुकारने या चिल्लाने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे राम, तुम कहाँ जा रहे हो? तो अरे राम संबोधन कारक में चला आता है। हे प्रभु, सबकी रक्षा करो, तो हे प्रभु यहाँ पर जो है संबोधन कारक में चला आता है। तो संबोधन हमेशा वाक्य के पहले आता है। इसके बाद सबसे अंतिम बच रहा है वह है संबंध। तो संबंध क्या है? तो संबंध हम देख रहे हैं कि जिसके साथ जो है संबंध बनता है वह संबंध कारक में आता है। जैसे पड़ोसी के घर, तो पड़ोसी के घर, यहाँ तो पड़ोसी का संबंध बन रहा है घर से, तो ये संबंध कारक। राम की साइकिल, मोहन का घर, तो कहाँ का घर, मेरा घर, यहाँ सब जो देख रहे हैं रा रे री, ना ने नी, ये काके की, ये संबंध कारक की विभक्ति हैं, विभक्ति चिन्ह हैं। तो इस तरह से हम इस क्रम को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है विशेषण। विशेषण और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो विशेष चर्चा करने योग्य है। विशेषण का प्रयोग कब करेंगे? तो विशेषण का प्रयोग हम लोग संज्ञा के पहले करते हैं, कभी कभी जो है संज्ञा के बाद भी आता है। तो विशेषण के भी भेद हैं, तो विशेष विशेषण और विधेय विशेषण के रूप में। तो विशेषण हमेशा जो है संज्ञा के पहले, जैसे काली कमीज, लाल रंग, पहले प्रयोग करते हैं। कि फिर क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण का प्रयोग हमेशा क्रिया के पहले होता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, वह धीरे धीरे जा रहा है, तो तेज यहाँ क्रिया विशेषण है, और धीरे धीरे क्या है? वो भी क्रिया विशेषण है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न। जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं वह प्रयोग कब करते हैं? कि जिस संज्ञा के लिए प्रयोग कर रहे हैं उसके पहले रखते हैं या उसके बदले रखते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा है, क्या मोहन घर जा रहा है? क्या सोहन घर जा रहा है? ये हो गया संज्ञा के पहले। लेकिन यदि हम पूछ रहे हैं कि कौन घर जा रहा है, तो देख रहे हैं सोहन या मोहन की जगह में हम प्रश्न शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम एक पूरे वाक्य को क्रम में हम लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। और क्रम में लिखने का फ़ायदा यह है कि हम अपने विचारों को अच्छी तरह से सामने वाले को समझा सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।